वो कैसे मुझसे सवाल कर सकती हैं आप। अल्लाह चाहता है कि वजू करें और अपने बदन के गुनाह वजू की सूरत में साफ करें। फिर कहा मेरी बारगाह में मुसल्ले पर आकर मेरी हमदो सना करें तो तुम्हारे अंदर यानी तुम्हारी रूह के जो गुनाह है, जो तुम्हारे दिल की स्याही है, वो धुल जाए। अब तुम बाहर से भी पाक हो गए, अंदर से भी पाक हो गए। फरमाया अब बड़े अदब से बैठ जाओ और मेरे मोहम्मद पर और मेरे मोहम्मद की आल पर दुरूद सलाम पढ़ो। अल्लाह तो चाहता है कि आप पाक और साफ होकर बावजू होकर मेरे महबूब को और मेरी महबूब की आल को पुकारा करो। तो जो बेहतरीन तरीका नमाज का है, आप दुरूद इब्राहिमी का तर्जमा क्यों नहीं बताते, हमारी इस्लाफ की यादों को क्यों नहीं ताज़ा करते। मुझे इख्तलाफ है उलमा कराम से, मेरा चैलेंज है, मैं बड़ी महफिल में कहता हूं कि जनाब आप नमाज का महफूम हमारे बच्चों को बताया करें कि अल्लाह ताला अपने हबीब से और हबीब की आल से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वला आले सय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह दारूद भेजता है, सलाम भेजता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल, और खैरो बरकत फरमाता है। तो इससे अंदाजा फरमा लें कि नमाज अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन तरीका नमाज में बतला दिया है कि नबी अलैहिस्सलातु सलाम से अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप इन नमाजों को दुरुस्त कर लें। आपको पता हो कि हम नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में दरूद किस पर पढ़ रहे हैं। बस दरूद पढ़ते हैं जी, हम किसी को पता ही नहीं दरूद पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ाया गया है। दरूद इब्राहिमी तो अल्लाह ने उतारा है, नमाज में अल्लाह की तरफ से हमें गिफ्ट मिला है। इसलिए इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमन तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सैयदुल अंबिया पर दुरूद व सलाम भेजते हैं और तुम भी भेजा करो। यहाँ ईमान वालों को मुखातब किया गया है, मुसलमानों को बिल्कुल मुखातब नहीं किया गया, क्योंकि ज़बान से इकरार करने से इंसान मुसलमान नहीं होता जब तक दिलो जान से मुसलमान न हो जाए। उसका दिल भी, उसकी रूह भी इस बात की गवाही दे। अंदर से जब तक तब्दीली नहीं आएगी तो हम सलाम में दाखिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए नमाज का महफूम मैंने बता दिया है कि अल्लाह चाहता है कि मेरी हम्दो सना के बाद, मेरे जिक्र के बाद मेरे हबीब को पुकारा करो। तो बेहतरीन तरीका नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का, अहले बैत से मोहब्बत का बेहतरीन तरीका नमाज है। मेरे हुसैन ने अपने साथियों और नन्हे अस्कर को अल्लाह की बारगाह में पेश किया और खुद यजीद लानती और उसके लश्कर के साथ लड़ते हुए जामिन शहादत नोज किया, लेकिन नमाज ना छोड़ी। सर सजदे में था तो आपका सर काटा गया। तो याद रखना कि हम अगर वाकई ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, हमें वाकई ही आमना के लाल से प्यार है, अल्लाह के हबीब से प्यार है, तो नमाजों को कायम करो, दुरुस्त कर लो। नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की याद ताज़ा करती है। आप दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो रब्बे काबा की कसम 5 मर्तबा ही आप अहले बैत को याद करते हैं।
उनकी तुम्हारे अंदर याद आनी चाहिए। अपने बच्चों को बताओ हुसैन कौन है, फातिमा सलामुल्लाह कौन है, अली अलैहिस्सलाम कौन है। मैं एक हदीस ज़िम्नन अर्ज करना चाहता हूं। सरकारे मदीना सरूर सीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अगर किसी शख्स की उम्र नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जितनी हो और उसकी सारी जिंदगी इबादत में गुजरे और वो अहद पहाड़ जो है मदीनातुल मुनव्वरा में है, ओहद पहाड़, उसके बराबर सोना भी अल्लाह की रास्ता में खैरात कर दे और 100 पैदल हज करे, 100 पैदल हज करे, सफा मरवा में चक्कर लगाते हुए माजूनियत की हालत में मर जाए, अगर उसका दिल अली तेरी मोहब्बत से खाली है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी सूंघ ना पाएगा। यह है अहले बैत का मकाम, यह है दर्जात। तो अजीजा ने मोहतरम, जिससे अल्लाह के नबी मोहब्बत करें, खुदा जिनसे मोहब्बत करे, हम पर लाजम है कि उनकी महफिलें सजाएं। लेकिन नमाज, मैं उलमा कराम से ये इख्तलाफ करता हूं कि नमाज लोग पढ़ते हैं लेकिन उन्हें बताया ही नहीं जाता कि नमाज है क्या, नमाज का महफूम क्या है। ये अहले बैत की तरफ तुम्हें ले जाती है। नमाज तुम्हें पाक और साफ करके जिक्र अहले बैत का हुक्म देती है। दुरूद इब्राहिमी अल्लाह की बारगाह से हमें गिफ्ट मिला है, जो पढ़ता है उसके दर्जात बुलंद होते हैं, उसके गुनाह माफ होते हैं। वहाद बंदगी कायनात में ऐसी है कि जिस हालत में भी पढ़ा जाए कबूल होता है, बाकी किसी बंदगी के लिए कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अजीजा ने मोहतरम, नमाज को अपने ऊपर लाजम करो अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो। मुसलमान और मोमन और काफिर के दरमियान फर्क सिर्फ नमाज का है। नमाज को ना छोड़ें, अपने काम छोड़कर वक्त निकाल कर नमाज पढ़ा करें। नमाज लाजम है। अली अलैहिस्सलाम, एक दफा का जिक्र है कि नमाज छूट गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी गोद में लेटे हुए थे, तो नमाज का वक्त गुजर गया, तो हजरत अली अलैहिस्सलाम का चेहरा गमजदा भी है, आंखों से आंसू भी हैं। तो फरमाया, अली क्यों परेशान है? या रसूलल्लाह, मेरी असर की नमाज जो है कज़ा हो गई। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली अलैहिस्सलाम, बड़ी बात है, मेरे अली की शान, सुभान अल्लाह। अली अब कज़ा पढ़ना चाहते हैं कि बाजमात पढ़ना चाहते हैं? तो सूरज लौट कर वहीं आ गया जहां असर का वक्त था। देखिए, अली की नमाज से मोहब्बत, हुसैन की मोहब्बत। फातिमा सलामुल्लाह अलैह इशा की नमाज नीते थे, अभी 2 रकात ही पढ़ते थे, सुबह हो जाती थी। हम तो 5-7 मिनट में जनाब इशा की नमाज खत्म कर लेते हैं, तो फातिमा सलामुल्लाह अलैह अभी 2 रकात नमाज अल्लाह की बारगाह में पढ़ती थी तो सुबह हो जाती थी। इशा की नमाज का टाइम देख ले कि कैसी बंदगी होगी, कैसा उनका मकाम और मर्तबात हैं। सलामुल्लाह अलैह की चादर ततहीरा के सदके हम बख्शे जाएंगे। हमारे मालों में कोई निकियां नहीं, हम पीर भी फरेबी हैं, मौलवी भी फरेबी हैं, ये सियासतदान भी फरेबी हैं, हम सब रोटी रोजी के पीछे लगे हुए हैं, हम अपनी तजोरियां बनने के चक्कर में लगे हुए हैं। आज का ये जमाना है कि जब
मेरे हुसैन लजपाल के दिन आते हैं तो लोग घरों की तमीरात शुरू कर देते हैं, उन्हें कोई अफसोस नहीं होता। जनाब ये हालात हैं कि मुहर्रम में शादियां मुकर्रर कर दी जाती हैं कि गमे हुसैन ना मनाया जाए। अस्तगफिरुल्लाह। हुसैन वो हैं जिन्हें देखकर जन्नत मुस्कुराती है। आप नौजवान जन्नत के सरदार हैं। हुसैन के मर्तबात और दर्जात हम बयान ही नहीं फरमा सकते। जिसे अल्लाह का हबीब कहे कि मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे है, इससे बढ़कर क्या दलील चाहिए आपको मोहब्बत की। जब खुदा की इबादत आप नमाज करते हैं तो वहां खुदा हुसैन को नहीं छोड़ता, वहीं उसका जिक्र रख लिया। तो फिर अपनी नमाजों को ही छोड़ दे अगर आपको हुसैन से मोहब्बत नहीं है, अली से मोहब्बत नहीं है। क्योंकि नमाज में तो आप उनका जिक्र करते हैं, लेकिन तुम्हें खबर नहीं है कि दुरूद इब्राहिमी की फजीलत और अहमियत पढ़े, उसका तर्जमा पढ़े। दरूद आपसे अल्लाह पढ़ाता है, कहता मैं पढ़ रहा हूं अल्लाहुम्मा, कि अल्लाह अपने हबीब पर दुरूद सलाम भेजा, पढ़ आप रही। तर्जमा ये है क्योंकि अल्लाह की बारगाह से उतरा है तो आप वही लफ्ज पढ़ते हैं, आप इसमें तब्दीली बिल्कुल नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ताला हमारे उलमा कराम नात खां हजरात सब चल पड़े हैं। आप इंशाअल्लाह इशा की नमाज के फौरन बाद इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता प्रोग्राम होगा। ये तो मैं ज़िमनन चेक करने के लिए मैं पकड़ लिया था, इसलिए थोड़ा सा बयान कर दिया। शुक्रिया।